हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कंट्रोल वायरिंग काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच कर कोई भी पर्सन आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। चूंकि हम इसमें कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमें 2 पोल कंट्रोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट होगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें 3 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर और यह होता है स्टार कॉन्टेक्टर। अब चूंकि हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग भी करना है, इसलिए आपके कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल होना जरूरी है। यदि एनसी टर्मिनल नहीं है तो आप उसमें एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। यह हमारे कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल है और यह एनओ टर्मिनल है और यह उसकी कॉइल है। इसके अलावा हमें एक ओवरलोड रिले की रिक्वायरमेंट होगी। यह ओवरलोड रिले में एनसी पॉइंट है और यह एनओ पॉइंट है। यह स्टॉप पुश बटन, यह स्टार्ट पुश बटन और ये हमारे पास एक EAPL का टाइमर है। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सेटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह वर्क करता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। फिर भी हम ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं किस तरह इसके टर्मिनल होते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं। बेसिकली यह वाला पॉइंट देखा जाए तो ये A1 होता है और ये A2 होता है। यह कॉइल होती है, इसमें सप्लाई देने पर हमारा टाइमर ऑपरेट होता है। और देखा जाए तो इसमें 2 कॉमन, 2 एनओ और 2 एनसी होते हैं। यह फर्स्ट कॉमन होता है, इस कॉमन के साथ यह एनसी होता है और यह एनओ टर्मिनल होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यह एनसी, ये कॉमन टर्मिनल होता है, इसके साथ यह एनसी होता है और यह एनओ होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी कंट्रोल एमसीबी है उसमें फेज ले आते हैं और यहां से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। हमारी कंट्रोल एमसीबी में सप्लाई आ गई। अब वायरिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल हमें कहां कहां पे देना है, तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है, इसके अलावा टाइमर में कनेक्ट करना है और ये 2 कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल लेते हैं और मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। इसी से हम टाइमर में, डेल्टा कॉन्टेक्टर में और स्टार कॉन्टेक्टर में भी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए हमने फेज लिया और सबसे पहले हम इसे ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देंगे। कभी भी आप कंट्रोल वायरिंग करें तो सबसे पहले आपको जो फेज देना है वह ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देना है, ताकि जब भी हमारी मोटर ओवरलोड हो तो यहां से इसका एनसी एनओ हो जाए और हमारा स्टार्टर सेफ हो जाए ट्रिप होने पर। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए एनसी से एक वायर निकलेगा और यह जाएगा स्टॉप पुश बटन के एनसी टर्मिनल में। यहां से निकलने के बाद जाएगा ये एनओ टर्मिनल में और यहां से जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जाके हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। देखिए ये कॉन्टेक्टर की कॉइल में चला गया तो फेज यहां से आ गया और न्यूट्रल यहां से डायरेक्ट मिल रहा है। तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। अब इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी, ताकि हम एक बार इस पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा जो स्टार्टर है परमानेंट ऑपरेट रहे। इसके लिए हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं। तो होल्डिंग कैसे कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो कॉइल की सप्लाई होती है इससे ही हम एनओ टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं और बेसिकली हम जहां पे कंटिन्यू सप्लाई आती है एनसी के आउटपुट में और एनओ के आउटपुट इनपुट में कंटिन्यू सप्लाई आती रहती है, तो हम यहां से या यहां से कोई भी एक वायर लेके जो हमारा कॉन्टेक्टर है एनओ में यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हम पहले होल्डिंग कनेक्ट कर लेते हैं। एक वायर यहां से लिया कॉइल से और इसे ले जाकर हम अभी एनओ में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए एनओ में कनेक्ट कर दिया, कॉइल जैसे ही ऑपरेट होगी तो एनओ में भी सप्लाई आएगी। अब हम इसमें होल्डिंग कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले जाके होल्डिंग कनेक्ट कर दी है। तब क्या हुआ, एक बार हमारा कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आ रही है और ऑपरेट होने के बाद यहां से एनओ एनसी बनेगा और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। जस्ट ये हमने अभी डीओएल स्टार्टर बनाया है, कुछ नहीं किया। जिस तरह डीओएल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह किया है। अब डीओएल स्टार्टर को किस तरह इंप्लीमेंट करके स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया जाएगा समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, मेन कॉन्टेक्टर कहां से ऑपरेट हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो उसके साथ हमें टाइमर को भी ऑपरेट करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए टाइमर को हम अभी ऑपरेट कर लेते हैं। क्या किया हमने, जैसे ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा उसके साथ हमारा टाइमर भी ऑपरेट होगा। फेज यहां से दे दिया, न्यूट्रल से डायरेक्ट मिल रहा है।
अब वायरिंग किस तरह की जाएगी, यहाँ पे सब कुछ समझने वाली बात है, आप यहाँ पे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए अब हमें क्या करना होगा, जो हमने अब इसकी कॉइल में सप्लाई दी है, यहीं से एक वायर लेकर हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और टाइमर के कॉमन पॉइंट में दे देते हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। इस कॉमन के साथ यह एनसी पॉइंट है और यह एनओ पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग क्या रहती है, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है प्लस स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। जितनी टाइमिंग हमने इस टाइमर में सेट की है उतने टाइम तक स्टार कॉन्टेक्टर चलता है, उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर चलता है। बस इतनी ही वायरिंग है, इसकी वर्किंग होती है। अब हमें टाइमर की थोड़ी सी समझना होगा इसकी वर्किंग किस तरह होती है। तो जैसे ही टाइमर की कोइल में सप्लाई आती है तो क्या होता है, टाइमर का टाइमिंग चालू होता है। सपोज हमने इसमें 10 सेकंड अभी सेट किया है, 10 सेकंड सेट करने की कंडीशन में क्या होगा, जो कॉमन में हमने सप्लाई दी है वो 10 सेकंड तक इस एनसी से निकलेगी और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो गए तो यह एनओ से निकलेगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है, कॉन्टेक्टर की कोइल में जैसे ही सप्लाई जाएगी, जितना टाइम हमने डेल्टा इसमें टाइमर में सेट किया है उतना टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी 10 सेकंड तो यहाँ एनओ से निकलेगी। चलिए टाइमर के एनसी से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और जो कि टाइमर के एनसी से हमें ऑपरेट किसको करना है, स्टार कॉन्टेक्टर को। जितना टाइमिंग इसमें सेट है उतनी देर तक हमें स्टार कॉन्टेक्टर की कोइल में सप्लाई देना है। बट चूंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि एट ए टाइम हमारा एक ही कोई भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे, तो इंटरलॉकिंग के लिए हम इसका एनसी पॉइंट यूज करने वाले हैं। हम जिसमें जो सप्लाई देंगे वो इसके एनसी से होते हुए देंगे ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो चलिए हम करते हैं, टाइमर के एनसी से अभी एक वायर कनेक्ट करते हैं और इससे डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट है इससे होते हुए हमें जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर की कोइल है इसे ऑपरेट कर देना है। देखिए जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाएगी तो इसके कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और इसके इंटरलॉकिंग होते हुए हमारे स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। अब स्टार कॉन्टेक्टर कितनी देर ऑपरेट रहेगा, जितनी देर इस टाइमर में टाइमिंग सेट है। जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, सपोज 10 सेकंड कंप्लीट होगा, हमारे मोटर की 70% स्पीड आ गई, तो उसके बाद क्या होगा, जो एनसी पॉइंट है यह एनओ बन जाएगा और एनओ से एक वायर निकलेगा और इससे हमें ऑपरेट क्या करना है, हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर को, बट स्टार से इंटरलॉकिंग होते हुए। तो हम क्या करते हैं, इसके एनसी से एक वायर अभी हमने जो कनेक्ट किया है उसे स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से इंटरलॉकिंग होते हुए, देखिए यहाँ पे एनसी में आया, इससे इंटरलॉकिंग होके यहां से निकलेगा, तो यहां से निकालकर हम जो हमारा अभी स्टार कॉन्टेक्टर की कोइल, जो डेल्टा कॉन्टेक्टर की कोइल है उसे ऑपरेट कर देते हैं। तो ये हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। जस्ट हमें इसे याद करने के लिए टाइमर की वर्किंग याद होना चाहिए। जितनी टाइमिंग तक इसमें सप्लाई जाएगी, जैसे इसकी कोइल में सप्लाई जाएगी तो जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद कॉमन की सप्लाई एनओ से निकलेगी। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप स्टार डेल्टा स्टार्टर काफी आसानी से बना सकेंगे। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और फिर भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।